नमस्कार दोस्तों, 400 करोड़ का घोटाला, नाम बीजेपी के मंत्री का, मामला कोर्ट में और गोदी मीडिया में पूरी तरीके से सन्नाटा है। गोदी मीडिया इस पर ना तो कोई खबर बता रहा है और ना ही कोई शो करेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि गोदी मीडिया विपक्ष के लगाए गए आरोपों को किस तरीके से टूट पड़ता है। सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछना होता है वो नहीं पूछ पाते और उल्टा, जी हाँ, उल्टा विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया जाता है। उनका नाम ले करके उनको बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है। सोचिए कि कांग्रेस का कोई मंत्री होता, कांग्रेस शासित राज्य होता, तो गोदी मीडिया का क्या चाल चरित्र होता। खैर, गोदी मीडिया का चाल चरित्र तो आप बीते 11 सालों से देख रहे हैं। गोदी मीडिया में किस तरीके की रिपोर्टिंग होती है, किस तरीके की खबरें दिखाई जाती है, ये लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अब देखिए ना, कल परसों की ही बात है, आज तक की पत्रकार, जी हाँ, आज तक की पत्रकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कांग्रेस की नेता पर टूट पड़ी क्योंकि उनका नाम मुस्लिम था और इस वजह से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया चैनल्स के सामने रखा कि रोहित शर्मा अनफिट है। तो उसके बाद मौसमी सिंह जो है वो उनको घेरते हुए उनके घर तक पहुंच गई और पाकिस्तान के साथ उनका प्रेम जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया गया और कहा गया कि देखिए, गोदी मीडिया से भी आगे बढ़ चुका है, गिद्ध हो चुका है। लोगों को घेर घेर कर उनके सवाल, उनके मुंह पर, उनके जो सवाल है उनके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की तस्वीरें गोदी चैनल्स के जरिए लगातार देखने सुनने को मिलती है। खासकर मुस्लिम नाम हो तो और उनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये मामला गुजरात का है, गुजरात के मंत्री का है और गोदी मीडिया में इस पर लेकर नो डिबेट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स और ना ही सरकार से सवाल पूछना। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारी उनका ताप नहीं सह पाते, भ्रष्टाचारियों को वो नहीं बख्शेंगे। लेकिन जब गुजरात हाई कोर्ट ने, जी हाँ, इस पूरे मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम भाई सोलंकी के खिलाफ 400 करोड़ रुपए के कथित मत्स्य पालन घोटाले के मुकदमे पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये मामला कोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट में इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया गया है। इस घोटाले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा रखी थी और विपक्षी दलों ने इसे सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था। अदालत का यह निर्णय सोलंकी द्वारा दायर एक याचिका में आया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को चुनौती दी थी। सोलंकी के वकील ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। इसको लेकर उनके पास सबूत नहीं है। जी हाँ, उसको लेकर उनके पास सबूत नहीं है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि ये घोटाला मत्स्य पालन विभाग के अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सोलंकी से जुड़े होने की जांच की जरूरत है। तो इस तरीके का जो है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों, तो गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई तक मुकदमे पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। ये घोटाला तब सुर्खियों में आया था दोस्तों, जब विपक्षी दल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि मंत्री सोलंकी ने मत्स्य पालन विभाग के ठेकों में आवंटन में अनियमितताएं की है, जिससे राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सोलंकी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई थी और निचली अदालत में मुकदमा भी चल रहा था। हालांकि सोलंकी ने इन आरोपों को खारिज किया और खारिज करते हुए राजनीति से प्रेरित करार दिया और उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। उनके वकीलों ने दावा किया कि सबूतों का अभाव है और ये मामला उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुकदमे पर फिलहाल दोस्तों रोक लगा दी है। ये फैसला एक अंतरिम राहत के रूप में देखा सोलंकी के लिए जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जांच को लंबा खींचने का जरिया बनेगा या सचमुच तथ्यों को सामने लाने में मदद करेगा। सोलंकी ने कोर्ट में फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मैं शुरू से कहता हूं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये फैसला मेरे पक्ष में न्याय का प्रतीक बना है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा। वहीं विपक्ष ने इस रोक पर सत्ता के प्रभाव का दुरुपयोग बताते हुए आलोचना की और कहा कि वो इस मामले में जनता के बीच जो है इस पूरे मुद्दा को ले जाएंगे। गुजरात में बीजेपी की मजबूत सत्ता के बावजूद ये मामला विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार के सबूत के रूप में पेश करते हुए सोलंकी से इस्तीफे की मांग की थी। हाईकोर्ट का ये फैसला बीजेपी के लिए राहत भरी है और पार्टी को ये दावा करने का मौका देता है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। ये मुद्दा अब विधानसभा के अंदर सड़कों पर भी तेज हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने
इसे जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट का यह फैसला अंतिम नहीं है। अगली सुनवाई में यह तय होगा कि सोलंकी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ेगा या पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। इसी बीच जांच की दिशा और निष्पक्षता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि जांच में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आते हैं तो ये भाजपा की स्थिर मजबूत जो है और ज्यादा करेगा। लेकिन अगर घोटाले के दावों में सच्चाई तनिक भी आती है तो ये गुजरात में भाजपा के लिए बड़ा झटका हो सकता है, खासकर तब जब राज्य में उनकी सरकार दशकों से अजय मानी जाती है। जनता की नजर में इस मामले पर, जी हाँ, इस पूरे मामले पर बनी हुई है। मत्स्य पालन गुजरात के तटीय इलाकों में एक महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है दोस्तों, और इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप आम लोगों की, जी हाँ, आम लोगों की जिंदगियों को सीधे प्रभावित करता है। यदि ये धारणा मजबूत होती है कि सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही से बच रहे हैं तो ये बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मामला न केवल सोलंकी के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि गुजरात में बीजेपी और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।